प्रणाम देशवासियों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका मित्र, आपका सखा आदित्य पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों आज तारीख है 24 नवंबर और 24 नवंबर से जो भी करंट अफेयर्स बनेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जैसा कि सब यूट्यूबर कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वैसा ही मैं भी आपसे यही कहूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार हमें दें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इस चैनल की ख़ास बात यह है दोस्तों, यहाँ पर आपको कंटेंट दिया जाता है, कुछ मिनटों के अंदर पूरे दिन भर की खबरें आप जान जाते हैं और मेरा कंटेंट बहुत सही रहता है। फिर भी आपका अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये कुछ स्पेशलिटीज़ है दोस्तों मेरी क्लास की कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिया जाएगा। यहाँ आपको टॉप करंट अफेयर्स दिए जाएंगे इन जस्ट फ्यू मिनट्स, यानी कुछ ही क्षणों के अंदर, कुछ ही मिनटों के अंदर आपको पूरे दिन भर की न्यूज़ मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों डेली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ का मैं आपके साथ डिस्कशन करता हूँ। जो भी पर्सनैलिटी न्यूज़ में है, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो, चाहे वो फिल्मी कलाकार हो, जो भी पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट आपके यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए है या किसी भी एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। दोस्तों डेली अपन इंपॉर्टेंट प्लेसेस का डिस्कशन करते हैं, जो भी जगह चर्चा में रहती है, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी हो। उसके बाद डेली यूपीएससी का जो पीवाईक्यू होता है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आता हूँ, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। डेली अपन कुछ वोकेबुलरी के अपन कुछ वर्ड्स देखते हैं, कुछ शब्द देखते हैं। इसके बाद दोस्तों डेली में एक सी सेट का प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ लेकर आता हूं, ताकि आपके जो सी सेट का पेपर है यूपीएससी के अंदर वो भी आपका कहीं भी ना रुके। उसके बाद दोस्तों मेरी क्लास बाइलिंगुअल रहती है, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों ही फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। डेली यूपीएससी मेंस क्वेश्चन मैं आपके साथ एनालाइज करता हूँ, जो कि पीवाईक्यू है। उसके बाद दोस्तों जो भी वन लाइनर फैक्ट्स बन सकते हैं उनको भी अपन एक नज़र में देखते हैं, जो कि वनडे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप नॉलेज के लिए भूखे हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of Oil and Natural Gas Corporation recently? दोस्तों ओएनजीसी का भी हाल ही में ही नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आप जिनकी इमेज देख रहे हैं यही है दोस्तों अरुण कुमार सिंह। बात करें ओएनजीसी के बारे में तो इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ये एक दोस्तों पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब हुआ कि इसके ऊपर कंट्रोल जो है पूरा का पूरा इंडियन गवर्नमेंट का है, प्राइवेट ओनरशिप नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का इसके ऊपर कंट्रोल है। अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जो है ओएनजीसी का वो नई दिल्ली के अंदर है। ओएनजीसी फाउंड हुआ था 14 अगस्त 1956 को, 14 अगस्त 1956 को इट वॉज फाउंडेड। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ओएनजीसी के हाल ही में ही नए चेयरमैन बनाए गए हैं, जिनका नाम है अरुण कुमार सिंह। ये जो व्यक्ति है अरुण कुमार सिंह, ये इससे पहले दोस्तों बीपीसीएल के भी चेयरमैन थे, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के भी इससे पहले ही चेयरमैन रह चुके हैं और अब इनको ओएनजीसी का चेयरमैन बनाया गया है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये दोस्तों। इस पर्सनैलिटी को तो आई होप कि आप सब जानते होंगे, इनको कौन नहीं जानता। इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इनको सब जानते हैं। सवाल है, रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया जाएगा? विच इंडियन एक्टर विल बी ऑनर्ड एट द रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल? तो दोस्तों रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में मिस्टर शाहरुख खान या किंग खान या बॉलीवुड के किंग कहे जाने वाले एक्टर शाहरुख खान को जो है रेड सी इंटरनेशनल फेस्टिवल में सम्मानित किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है दोस्तों यूपीएससी का। यूपीएससी एक तरीके से आसमान की तरह है, यानी आसमान के नीचे जो कुछ भी है सब आपको पता रहना चाहिए।
अगला क्वेश्चन, छठी बार एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? हु हैज़ वॉन द एटीपी फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट टाइटल फॉर द 6th टाइम? तो ये जीत लिया गया है दोस्तों नोवाक जोकोविच जी ने। इस क्वेश्चन को आप अपने यूपीएससी या किसी भी सिलेबस में स्पोर्ट्स सेक्शन से रिलेट कर सकते हैं। मेरी क्लास की खास बात ये रहती है कि जो भी क्वेश्चन है उसको आपको बाइफरकेट करने में बहुत आसानी रहेगी दोस्तों। क्वेश्चन के ऊपर ही मैं लिख देता हूँ कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से रिलेटेड है, लाइक स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड ऑनर्स है, क्या है। तो इसलिए आप एक कॉलम बना लें और उस कॉलम के अंदर ही इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लिखा करें। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? हु हैज़ रिसेंटली वॉन द अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स? तो जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं इन्होंने जीता है और इनका नाम है मैक्स वर्स्टेपन। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स प्राइज़ जो है वो रेसिंग के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, सबसे बड़ा खेल माना जाता है। तो ये हाल ही में ही जीत लिया गया है मैक्स वर्स्टेपन ने। अगला क्वेश्चन और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये किस पुस्तक को साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जेसीबी लिटरेचर अवार्ड की यहाँ बात हो रही है। विच बुक हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर? दोस्तों ये जो अवार्ड है जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ये हाल ही में ही द पैराडाइज ऑफ फूड नाम की एक बुक आई है जिसका नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। यहाँ पर आप इसके बुक का पेज कवर भी देख रहे हैं। इसी बुक को ही दोस्तों ये अवार्ड बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों इस द पैराडाइज ऑफ फूड के राइटर जो है उनका नाम है खालिद जावेद। एंड खालिद जावेद इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटर्स इन उर्दू टुडे। उर्दू भाषा के अंदर ये लिखते हैं और इसको इंग्लिश में बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया है सरन फारू ने। यहाँ पर आप इनका नाम भी देख रहे हैं, बरन फारूक जी ने इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। खालिद जावेद जी ने तो इसको उर्दू में लिखा है, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट बरन फारूक जी ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, द पैराडाइज ऑफ फूड इज़ एन उर्दू क्लासिकल नोन फॉर इट्स रेडिकल एक्सपेरिमेंटल फॉर्म एंड सैवेज एंड डार्क ऑनेस्टी। इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि राइटर कौन है, बुक कौन सी है, कौन सा अवार्ड मिला है और उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है। 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। बुक कौन सी है, पैराडाइज ऑफ फूड, क्या मिला है, जेसीबी प्राइज़ फॉर लिटरेचर, राइटर कौन है, खालिद जावेद, इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है, फारूक जी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, किस एनजीओ को 2021 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार मिला है? विच एनजीओ हैज़ रिसीव्ड द इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर 2021? सो ये मिला है दोस्तों प्रथम को। यहाँ पर आप इस एनजीओ की बेसिकली लोगो भी देख रहे हैं। ये जो प्रथम जो है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी एनजीओ है दोस्तों। इसको जो फाउंड किया गया था प्रथम को, वो किया गया था माधव चौहान एंड फरीदा लांबे ने, और ये वर्क करता है क्वालिटी एजुकेशन फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी जो भी गरीब बच्चे हैं उनको बेसिकली शिक्षा देने का काम ये प्रथम ऑर्गेनाइजेशन करता है। इम्पॉर्टेंट है, 1 डे एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए दोस्तों। अब चर्चा कर लेते हैं आज के हमारे प्लेस इन न्यूज़ के बारे में। आज की हमारी जो पर्सन इन न्यूज़ है वो है खालिद जावेद। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख रहे हैं यही है दोस्तों खालिद जावेद, और इन्होंने ही वो वाली बुक लिखी है जिस बुक का नाम है द पैराडाइज ऑफ फूड। दोस्तों अगर खालिद जावेद जी के बारे में बात करें तो अभी फ़िलहाल ये जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर प्रोफेसर है, और खालिद जावेद एक इंडियन नोवेलिस्ट है, उर्दू भाषा के अंदर बेसिकली लिखते हैं। और इनके कुछ वर्क्स के बारे में बात करूं तो वो है आखिरी दावत, मौत की किताब, नेमत खाना, ये कुछ दोस्तों इनकी जो है बुक्स का नाम है। सो दोस्तों ये थे आज के हमारे बेसिकली पर्सन इन न्यूज़ जिनका नाम है खालिद जावेद। और अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ चुके हैं या पढ़ते हैं या पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं ये वहीं पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है। आज की हमारी जो प्लेस इन न्यूज़ है दोस्तों वो है जावा आइलैंड। हाल ही में ही जावा आइलैंड के अंदर 5.6
मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला। दोस्तों जो इंडोनेशिया की कैपिटल है वो है सुमात्रा, और ये जो सुमात्रा कैपिटल है वो यहाँ पर जावा आइलैंड पर ही दोस्तों लोकेटेड है। जावा जो लोकेशन है वो हाईली वॉल्केनिक है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली वॉल्केनो फटने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। ज्वालामुखी फटने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहते हैं। हाईएस्ट वॉल्केनो जो है दोस्तों जावा आइलैंड का, उसका नाम है माउंट सिमेरू। ये पूरा इंडोनेशिया हो गया, और ये जो येलो कलर में पोर्शन है ये है दोस्तों जावा आइलैंड। जावा आइलैंड की करंटली कैपिटल जो है दोस्तों वो है इंडोनेशिया की करंटली कैपिटल है जकार्ता, लेकिन जो नई कैपिटल होगी इंडोनेशिया की वो होगी दोस्तों न्यूसांत्रा। ध्यान रखिएगा, करंट कैपिटल है जकार्ता और नई कैपिटल जो होगी वो होगी न्यूसांत्रा। सो दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली प्लेसेस इन न्यूज़ के बारे में पता होनी चाहिए कि जावा आइलैंड कहाँ पर है, इंडोनेशिया की अभी कैपिटल क्या है, कहाँ पर इंडोनेशिया की कैपिटल शिफ्ट होने वाली है, और क्यों जावा आइलैंड न्यूज़ में बना हुआ है। दोस्तों ये है सी सेट का क्वेश्चन, और इसका मैंने आपको सॉल्यूशन भी दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 40। देखिए, पढ़िए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों ये है यूपीएससी प्रीलिम्स का PYQ क्वेश्चन। बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर्स शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स टू एल्बम एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो कौन से वो मुगल रूलर थे जिन्होंने कि मैन्युस्क्रिप्ट से ध्यान हटाकर या उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, बल्कि एल्बम और इंडिविजुअल पोर्ट्रेट को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ज़्यादा तवज्जो दी। तो वो थे दोस्तों जहांगीर। दोस्तों ये है यूपीएससी मेंस क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मुझे काफ़ी टफ क्वेश्चन लगा। क्वेश्चन थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में है। कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्सकरेंटिज्म, डू यू एग्री। हिंदी में मैं आपको समझा देता हूँ। रीति रिवाज और परंपराएं रूढ़िवादिता की ओर ले जाने वाले तर्क को दबा देती है, क्या आप सहमत हैं। आसान भाषा के अंदर ये कह रहा है कि जितने भी रीति रिवाज है, जितनी परंपराएं हैं, अगर आप उनके तर्कों को दबाएंगे तो उससे नुकसान होगा। तो आपको बताना है कि कैसे कस्टम्स और ट्रेडिशंस को नहीं दबाना चाहिए। ये क्वेश्चन है दोस्तों। ये है आज के दोस्तों वोकेबुलरी के वर्ड्स। सबसे पहला एट्रोसिटी का मतलब होता है क्रूअल्टी या फिर अत्याचार। पेंसिव का मतलब होता है दोस्तों डीप थॉट, बहुत ही ज़्यादा सोचना, गहनता से विचार करना, गहनता से सोचना। तीसरा जो है वो है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है दोस्तों अ पॉज फ्रॉम डूइंग समथिंग, यानी कुछ काम करते करते बेसिकली रुक जाना, कुछ देर के लिए कुछ भी नहीं करना, उसको कहते हैं रेस्पाइट। तो ये वोकेबुलरी जो है आपके वनडे एग्जामिनेशन से पूछी जा सकती है, या फिर आप अगर एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर तो ये रेलिवेंट है ही दोस्तों। यह है आज के हमारे वन लाइनर फैक्ट्स। गवर्नमेंट कट एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन स्टील एंड आयरन ओर। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स बीइंग हेल्ड इन मुंबई। एंड अभी एक इंडेक्स आई है जिसका नाम है नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसमें यूएसए ने टॉप किया है और इंडिया की रैंक 61 आई है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही कम समय के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें जानी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को प्यार दें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ जाए। जय हिंद।